Mathematics 10 Science Group Unit 1 Exercise 1.3 Question number 12 क्वेश्चन नंबर 12 में जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है इसमें 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और उसकी पावर है हमारे पास 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की पावर x है और यहाँ पर 2x प्लस 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 4.2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 हमने क्या किया, यहाँ पर जो 2 के ऊपर हमारे पास पावर थी 2x प्लस 1, तो इसको हमने ब्रेक कर दिया। किस तरह से कि जब बेस सेम होते हैं तो हमारी पावर्स जो है वो ऐड होते हैं। तो इसको हमने यहाँ से 2 की पावर 2x भी कर दिया और 2 की पावर 1 भी कर दिया। अगर हम इसको फिर से मिलाएं तो क्या होता है, बेस सेम होते हैं, पावर हमारे ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल है 0 के। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ से ब्रेक कर दिया पावर्स को। अब हम देखें तो यहाँ हमारे पास 2 की पावर x है और यहाँ पर 2 की पावर 2x है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सपोज़ कर लेंगे कि लेट y इक्वल है 2 की पावर x, और जब हम यहाँ पर दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास y स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 2x। अब हम यहाँ इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ हमारे पास है 4 और जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर 2x, तो वो हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल है। हमने लिखा y स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हमारे पास है 2 की पावर 1, तो हमने ये लिख दिया। फिर है माइनस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 की पावर x, यानी वो हमारे पास है y के इक्वल। हमने लिखा y प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब यहाँ पर 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 ज़ा 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल है 0 के। अब हमारे पास जो है वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल होता है 0 के, यानी पावर 2 जो है हमारी होती है, फिर पावर 1 होती है और कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमारे पास पावर 2, पावर 1 और कांस्टेंट टर्म यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब यहाँ हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे। यहाँ हमारे पास है 8 और यहाँ है हमारे पास 1, तो 8 1 ज़ा 8 के हम फैक्टर्स बनाए। तो 8 के फैक्टर्स 1 बनेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो 2 और 4 को अगर मैं ऐड करूँगी तो 6 बनेगा। यहाँ हमें 9 चाहिए, तो एक और हमारे पास क्या है कि 8 1 ज़ा 8, तो 8 1 ज़ा 8 मल्टीप्लाई करने से 8 बनेगा और 8 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। तो फैक्टर्स बन जाएंगे 8y स्क्वायर 8y y प्लस 1 इक्वल है 0 के, और यहाँ हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 बनेगा। और यहाँ हम दोनों की साइन माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ इक्वेशन में माइनस है, तो हमने दोनों की साइन माइनस लगाई। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और साइन माइनस की होती है, तो माइनस 9y। अब यहाँ से हम 2 में से कॉमन लेंगे और यहाँ 2 में से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 8 और y कॉमन आया तो y माइनस 1, और यहाँ से हम लेंगे माइनस 1 तो y माइनस 1 इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या होगा कि y माइनस 1 और 8y माइनस 1 इक्वल है 0 के। यहाँ हमने फैक्टर्स बना लिए। तो सॉरी, यहाँ पर इम्प्लाइज है क्योंकि यहाँ इक्वल की साइन ऑलरेडी चल रही है। y माइनस 1 इक्वल है 0 के और 8y माइनस 1 इक्वल है 0 के। तो एक y की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई और 8y इक्वल है 1 के, y इक्वल है 1/8 के। तो एक वैल्यू मेरे पास 1 आई है और एक मेरे पास 1/8 आई है। अब हमने यहाँ सपोजिशन किया था, हम इसको फिर से यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने सपोज़ किया था कि y इक्वल है 2 की पावर x,
तो यहाँ पर y हमारे पास 1 आया है और यहाँ पर 2 की पावर x आई है। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों के बेस सेम बना दें, क्योंकि पावर में हमारे पास वेरिएबल है, तो हमें इन दोनों के बेस जो है वो सेम बनाने पड़ेंगे। तो हमें पता है कि जैसे हम a नॉट इक्वल होता है 1 के, यानी जिसके ऊपर भी नॉट आ जाए, चाहे वो नंबर हो कोई, जैसे 3 नॉट है तो वो भी 1 होगा। तो किसी के ऊपर भी अल्फ़ाबेट के ऊपर या नंबर के ऊपर नॉट आ जाए, इसका मतलब वो 1 के इक्वल है। तो यहाँ हमें बेस सेम बनाने हैं, तो यहाँ हमारे पास बेस में 2 है, तो ये जो है 1 है। अगर मैं लिखूँ 2 नॉट इक्वल है 2 की पावर x, तो 2 नॉट भी किसके इक्वल होगा, 1 के। तो दोनों के बेस सेम हो जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 2 और 2 बेस बन गए, तो x की किसके इक्वल आया, 0 के। ये वैल्यू हमारी नीचे आ जाएगी क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू 0 आ गई। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है y की 1/8 इक्वल है 2 की पावर x। अब हम यहाँ देखें तो 1/, अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालूँ तो 8 जो है वो 2 में 3 टाइम्स आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, यानी कि 8 जो है वो 3 टाइम्स आता है, तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये 2 जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको ऊपर मूव करूँगी तो यहाँ पर प्लस साइन है, +3 है, तो ऊपर जाके -3 बन जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में है, तो हम इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, यानी ऊपर जब ले जाएंगे तो यहाँ +3 थी 2 की पावर, तो ऊपर जाके -3 हो जाएगी। तो दोनों बेस सेम बन गए, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -3, क्योंकि ये दोनों सेम है यानी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू नीचे आ जाएगी, x इक्वल होगा -3 के। तो हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आ गई, एक x की 0 आ गई और एक हमारे पास -3 आ गई है। हमारा जो सॉल्यूशन सेट बनेगा यहाँ पर वो बनेगा -3 और 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया।